everyone, welcome back to my YouTube channel, and we are covering the lecture series of project management and planning. And in this video we will talk about the earliest due date method. Okay, in the previous lecture we have covered the shortest processing time method, and these two methods are the method of scheduling. Okay, so we will cover this method in this video. So अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया then please subscribe it. Okay, so we will start with the earliest due date method. इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, इसके लिए मैं आप कंफ्यूज ना हो और आपको दोनों में डिफरेंस समझ में आया, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम और अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड में, इसलिए मैंने यही क्वेश्चन लिया है जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में आप जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने जो क्वेश्चन लिया था वही क्वेश्चन हमने इस लेक्चर में भी लिया है, और इसको हम अब अर्लीस्ट ड्यू डेट से सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखते हैं. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखी थी और प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें निकाली थी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम से, वही सारी चीज़ें मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी अर्लीस्ट ड्यू डेट से. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. ओके, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, सीक्वेंस. मैंने आपको बताया था प्रीवियस वाले में भी सीक्वेंस करते हैं, बस उसमें डिफरेंस क्या होता है कि उसका सीक्वेंस हम प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से निकालते हैं और इसका सीक्वेंस जो है हम ड्यू डेट के हिसाब से निकालते हैं. कैसे, जैसे आपको मेथड्स के नाम से ही पता चल रहा होगा, ये मेथड ड्यू डेट का है तो इसमें आप ड्यू डेट की इंपॉर्टेंस होगी. वो मेथड शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम बोल रहा है तो प्रोसेसिंग टाइम का होगा. ओके, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो डिफरेंस. ठीक है, अब इसका जो सीक्वेंस बनेगा ना वो प्रोसेसिंग टाइम पे नहीं बनेगा, इसका जो सीक्वेंस होगा वो ड्यू डेट पे बनेगा. ठीक है, तो देखिए आप सबसे छोटा ड्यू डेट किसका है, सबसे छोटा ड्यू डेट जिसकी होगी उस हिसाब से आप जो है जॉब्स की सीक्वेंसिंग करोगे. सबसे छोटा कौन सा है, 6 है. ठीक है, तो आपका जॉब क्या, सबसे पहला जॉब क्या होगा, ए. उसके बाद क्या होगा आपका, उसके बाद जो उससे बड़ा है उससे बड़ा और उससे बड़ा आप उसको लगाते जाओगे. ठीक है, तो सबसे छोटा आपका ए जॉब का ड्यू डेट है तो आपने ए लगाया, उसके बाद आप बी लगाओगे, उसके बाद आपका कौन सा है, डी है. ठीक है, सी नहीं है, डी है. उसके बाद आप क्या करोगे, सी है. जिसका ड्यू डेट सबसे छोटा रहेगा उसे आप सबसे पहले लगाओगे. ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका ड्यू डेट जिसका बड़ा रहेगा उस हिसाब से आप यहाँ पर जॉब की सीक्वेंसिंग कर दोगे. ठीक है, तो यहाँ पर सीक्वेंस प्रिपेयर कर लिया. सीक्वेंस प्रिपेयर करने के बाद क्या करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं. ठीक है, और टेबल में जो जो कॉलम आपने प्रीवियस मेथड में बनाया था वैसे ही सेम आपको यहाँ बनाना है. ठीक है, तो मैं आपको टेबल बना लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ. ओके, तो नेक्स्ट स्टेप था हमारा टेबल प्रिपेयर करना. टेबल में हमें कौन कौन से कॉलम बनाने, ये हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था, सेम वैसे यहाँ पर भी आपको बनाना है, बट मैं आपको फिर से बता देती हूँ अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा अभी तक. ओके, तो आपको क्या बनाना है, फर्स्ट कॉलम जॉब का बनाना है, सेकंड कॉलम आपको फ्लो टाइम का बनाना है, थर्ड कॉलम आपको ड्यू डेट का बनाना है, फोर्थ कॉलम आपको लेटनेस का बनाना है. ठीक है, तो इन फ्लो टाइम के अंदर आपको एक सब कॉलम बनाना है इन और आउट का. ठीक है, वैसे ही आपको लेटनेस के अंदर एक सब कॉलम बनाना है अर्लीनेस और टार्डीनेस का. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एक टेबल बनाना है, उसके अंदर आपको क्या करना है, इसको इस मेथड को आगे प्रोसीड करना है. ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखिए जो सीक्वेंस होते हैं हम, उसके बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारा जो सीक्वेंस रहता है जॉब का हम उसे यहाँ पर लिख देते हैं. ठीक है, अब मैं यहाँ पर ऐसे सीक्वेंस लिख देती हूँ. सीक्वेंस क्या है हमारा, ए बी एंड डी सी. ओके, ये हमारा सीक्वेंस है. अब हम जो पहली एक्टिविटी रहती है वो इन होती है, वो जीरो टाइम पे होती है, कोई भी वर्क स्टार्ट हो रहा है वो जीरो टाइम से. ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखते हैं अपन, जीरो लिखते हैं. ठीक है, ओके, यहाँ पर बस आपका जो स्टार्ट में चेंज है वो ये है कि आप यहाँ पर जो सीक्वेंसिंग कर रहे हो वो ड्यू डेट के हिसाब से कर रहे हो. पहले वाले मेथड में क्या कर रहे थे, आप जो सीक्वेंसिंग कर रहे थे वो प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से कर रहे थे. जस्ट इतना डिफरेंस याद रखिएगा. ठीक है, बाकी आपको इसमें कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा. ओके, हाँ, तो अब आपको क्या करना है, आपको पहला आपने जीरो ले लिया, उसके बाद ए का प्रोसेसिंग टाइम कितना है आपका, देखिए ए का प्रोसेसिंग टाइम 4 है, तो आउट टाइम में आप क्या करोगे, जीरो प्लस. तो देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि जो एक्टिविटी ए का आउट टाइम होगा वही एक्टिविटी नेक्स्ट एक्टिविटी का क्या होगा, इन टाइम हो जाएगा. ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 लिखिए. एक्टिविटी बी का देखिए प्रोसेसिंग टाइम कितना दिया है, 7. ओके, सो 4 + 7 करिए आप, कितना आ रहा है, 11. ओके, जो इसका आउट टाइम होगा वो नेक्स्ट वाले का इन टाइम हो जाएगा. ठीक है, फिर इसका आप देखिए डी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो कितना है, 8. तो 8 + 11 आपका कितना हुआ, 8 + 11 देखिए 8 + 11 विल बी 19. ओके, इसका आउट टाइम क्या हुआ, नेक्स्ट वाले के लिए इन टाइम हो जाएगा. और सी का देखिए, सी का प्रोसेसिंग टाइम आपका 2 डेज़ है, तो आप इन दोनों को ऐड कीजिए, आपका कितना आएगा, 21 डेज़. ठीक है, यहाँ तक हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता था. अब क्या करेंगे हम, इस सबको ऐड करना रहता है. ओके, इन सबको ऐड कीजिए, आपका कितना वैल्यू आ रहा है, देखिए इन सबको ऐड करने पर आपका आएगा 55. ओके, सो ड्यू डेट आप जिसके जिसके सामने वाली है बस आप यहाँ पर लिख दीजिए. ठीक है, ए के सामने क्या ड्यू डेट थी हमारी, 6. ओके, बी के सामने क्या है, 9, एंड देन 17 एंड 19. ठीक है, छोटे से बड़ी ड्यू डेट, क्योंकि ये ड्यू डेट वाला मेथड है. ठीक है, यहाँ पर बस आपको
इस सामने वाली ड्यू डेट लिख दिया आपने, ठीक है। यहाँ पर भी आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब आपको क्या निकालना है, अर्लीनेस और टार्डीनेस है। उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। आउट वाले में से आपको ड्यू डेट माइनस करनी है, ठीक है। तो आप 4 में से 6 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका वैल्यू, -2। तो जब -2 आ रहा है तो आप उसको अर्लीनेस में लिखो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट देखो, आप 11 में से 9 माइनस करोगे आपका कितना आएगा, 11 में से 9 माइनस करोगे तो आपका +2 आएगा, ओके। +2 आ रहा है तो आप इसे टार्डीनेस में लिखो, ओके। नेक्स्ट देखो, अब आप इसमें से 19 में से 17 माइनस करोगे तो आपका कितना वैल्यू आएगा, +2। अगेन आप इसे टार्डीनेस में लिखो, ओके। 21 - 19 अगेन +2, ओके। सो दिस इज़ योर अर्लीनेस एंड दिस इज़ योर टार्डीनेस। और यहाँ पर आपका टेबल का जो स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम ये जितनी भी चीज़ें पूछी गई हैं हमसे या पूछ सकते हैं, वो सब चीज़ हम आपको निकाल के बताते हैं, ताकि आप कैसे इसे फाइंड आउट करोगे वो आपको समझ में आ जाए, ओके। ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस वीडियो में भी निकाली है, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम में भी, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं इस वाले मेथड के लिए वो भी मैं आपको बताती हूँ, ओके। सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ जॉब डिलेड, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी जॉब में टार्डीनेस की वैल्यू आती है वही होती है आपकी नंबर ऑफ जॉब डिलेड। तो कितने में टार्डीनेस है आपका, 1 जॉब में, 2 जॉब में और 3 जॉब में, ठीक है। 1 2 3 इसमें अर्लीनेस आ रहा है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ जॉब डिलेड कितना हो गया, 3 हो गया, ओके। नंबर ऑफ जॉब डिलेड कितनी आपकी, 3 हो गई। एवरेज फ्लो टाइम कैसे निकालते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। एवरेज फ्लो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज फ्लो टाइम क्या होता है आपका, एवरेज फ्लो टाइम विल बी इक्वल्स टू टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब। टोटल फ्लो टाइम हमने निकाला है यहाँ पर, टोटल फ्लो टाइम कितना आ रहा है आपका 55, ठीक है। और नंबर ऑफ जॉब कितनी है आपकी, नंबर ऑफ जॉब है आपकी 4, ओके। तो इसको आप डिवाइड करो तो आपकी वैल्यू आएगी 13.75 डेज, ओके। सो इस तरीके से क्या निकालोगे आप, एवरेज फ्लो टाइम, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब। टोटल फ्लो टाइम क्या होता है, जितना भी आउट टाइम है सबको ऐड करोगे, आपका टोटल फ्लो टाइम रहेगा। जॉब काउंट कर लो, 1 2 3 4, उसको आप डिवाइड कर दो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या पूछा गया है आपको, एवरेज नंबर ऑफ जॉब्स। एवरेज नंबर ऑफ जॉब जब पूछा जाएगा तो क्या करोगे, टोटल फ्लो टाइम डिवाइडेड बाय मेक स्पैन टाइम। टोटल फ्लो टाइम हमने अभी ऊपर ही देखा 55 होता है, यहाँ पर आपने ऐड किया 55 आया। अब मेक स्पैन टाइम क्या होता है, मेक स्पैन टाइम आपका लास्ट वाला आउट टाइम होता है, ठीक है। मेक स्पैन टाइम ये है, ठीक है, लास्ट वाला आउट टाइम आपका मेक स्पैन टाइम है। तो ये क्या हो जाएगा, 55 डिवाइडेड बाय 21 करोगे आप तो कितना क्या हो जाएगा आपका 2.619, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं एवरेज लेटनेस ऑफ जॉब। एवरेज लेटनेस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया है। अर्लीनेस की वैल्यू देखिए -2, टार्डीनेस की +2 +2 +2, ठीक है। इन सबको आप यहाँ लिखिए -2 +2 +2 +2 डिवाइडेड बाय दी नंबर ऑफ जॉब। नंबर ऑफ जॉब कितनी है आपकी 4, तो कितनी वैल्यू आएगी आपकी बताइए, 1 डे, ओके। एवरेज लेटनेस ऑफ जॉब आएगी आपकी 1 डे। आप करके देख लो, -2 +2 तो कैंसिल हो जाएगा, 4/4 विल बी इक्वल्स टू 1 डे, ओके। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है एवरेज टार्डीनेस या फिर एवरेज डेज लेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो एवरेज टार्डीनेस निकालने के लिए यहाँ देखिए, टार्डीनेस में क्या क्या वैल्यू है, 2 2 2, ओके। तो 2 + 2 + 2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ जॉब दैट इज 4. So it will be 2 + 2 + 2 6/4, okay. So it will be 6/4, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करो, आपकी वैल्यू आएगी 1.5 डेज, ओके। नेक्स्ट टोटल टार्डीनेस पूछा है। टोटल टार्डीनेस मतलब आपकी जो टार्डीनेस है उन सबको सिर्फ आप ऐड कर दीजिए, ठीक है। इसको नंबर ऑफ जॉब से आपको डिवाइड नहीं करना है। जब आपको एवरेज टार्डीनेस पूछेगा तब आपको नंबर ऑफ जॉब से डिवाइड करना है, अदरवाइज आपको सिर्फ उसकी जो वैल्यूज़ हैं उन्हें ऐड कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा, 6 डेज, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं और इस तरीके से इस मेथड को सॉल्व करते हैं। तो ये था हमारा अर्लीस्ट ड्यू डेट मेथड। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया, ओके। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू फाइंड दिस यूजफुल देन प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।